ओके, हेलो बच्चों, कैसे हो। अब मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इतने कर लीजिए कैसे भी करके। आपको ऐसे तो 100% आने वाले, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि 50+ तो कहीं नहीं गई किसी के भी। दोनों कर लिए ना, 50+ है 100%। बहुत ही हार्ड पेपर आया तो, और पेपर अगर ठीक ठाक आया तो पूरे 100% ही आएंगे इसमें से। बहुत रिसर्च करके निकाले हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिपेयर कर लेना। उस पर क्वेश्चन जैसे मैग्नीज का +2 +7 क्यों स्टेबल है, ठीक है। फेरस फेरिक में कौन सा स्टेबल है, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ऐसे क्वेश्चन तैयार करिए तीनों पर, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। उसके बाद फिर है कलर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। तो उसका फैक्टर क्या होंगे, ये कलर क्यों शो करता है, जैसे डी ट्रांजिशन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऐसा रीजन भी कर, बिल्कुल टू दी पॉइंट करना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेना उसके। फिर स्ट्रक्चर ऑफ KNO4 और K2Cl2, उसके दोनों पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, मैग्नेट पर मैग्नेट, फटाफट इनके चारों स्ट्रक्चर जो है इसके दो प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब उसको ड्रॉ करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ही देखना है, बस एक ही। फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉज। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और उसका रीज़न याद कर लेना है, ठीक है ना। एक मार्क में रीज़न, एक मार्क में ये, तो इसका पॉइंट बिल्कुल टू दी पॉइंट कर लेना है। पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऐसा। तो उसका जो मेन है कॉज वो कर लीजिए। और इफेक्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसमें मेन जो है केमिकल ट्विंस, और उसके 2 एग्जाम्पल याद कर लेना। केमिकल ट्विंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप बेसिसिटी भी आपको हाइड्रोक्साइड्स, बेसिसिटी, डिक्रीज इन बेसिसिटी, पोस्ट लेंथेनॉइड, तो ऐसा इसमें थे इफेक्ट। तो ये लेंथेनॉइड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बता दे रहा हूँ मैं। फिर इनर स्टिशियल कंपाउंड्स है एक छोटा सा डी ब्लॉक में, वो कर लीजिए। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस मुझे इस साल ज़्यादा दिख रहे हैं। ये आने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप कर लेना। उसके सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स तैयार करने, सिर्फ 2 ही मार्क में आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लेंथेनॉइड डेफिनेशन ईजी है, सबको मालूम है। ट्रांसोनॉइड डेफिनेशन ये कर लीजिए। तो इसमें से जो है ना, ये बहुत बढ़िया कर लीजिए। लेंथेनॉइड को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है आपको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट्स ये परफेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत, मतलब ये पहले कर लेने, बाद में इस पर देख लेने का। फिर स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर कलर वलर देख लीजिए। बस मैंने जिस पर टिक मार्क की, इसको परफेक्ट कर लेना है वर्ड टू वर्ड, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें वर्नर्स थ्योरी कर लेना अच्छे से, 4 ही पॉइंट है। IPC नेमिंग एक तो ज़रूर आएगा, 2-3 की बता नहीं सकते, लेकिन आपको एक ना एक 100% आएगा, इसको अच्छे से करना। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो एप्लीकेशन है पीछे, तो उसमें वो क्या करता है, ज्योमेट्री पूछेगा या बॉन्डिंग पूछेगा, हाइब्रिडेशन, तो पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए उसको, टू द पॉइंट, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस है। उसके बाद फिर EN रूल कर लेना, उसका कैलकुलेशन आना चाहिए, डेफिनेशन याद होना चाहिए, रूल भी याद होना चाहिए। लिगैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट कर लेना है इसको। फिर सिडविक थ्योरी, सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी विथ एग्जांपल, तो ये एक लाइन की थ्योरी है, एग्जांपल कर लेना। स्टेट द सुपेरियरिटी ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ओवर VBT, ये कर लेना। इसके 4 पॉइंट कर लेना। फिर डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन, ये कर लेना। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आ जाएगा उतना, इतना ही हो गया। फिर देखते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड आयरन। इसमें नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें आइडेंटिफाई क्वेश्चन आता है A और B करके, तो ये नॉलेज पे ही आता है क्वेश्चन। A से A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर फिन-क्लिस्टन रिएक्शन पूरा कर लेना, शॉर्ट्स कर लेना, वुड्स रिएक्शन कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड पूरा कर लेना, एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा कर लेना। ऑप्टिकल एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। उसमें 2 एग्जाम्पल, एक लैक्टिक एसिड और 2-क्लोरोबिटेन, सिर्फ एग्जाम्पल स्ट्रक्चर करना, बाकी लिखने का पैटर्न वही है। फिर मार्कोनिकॉफ रूल और उसका एक एग्जाम्पल। फिर SN1 SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करके ही जाना। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ सकता है, डिफ्रेंशिएट आ सकता है, या फिर सेपरेट SN1 और SN2, उसमें एग्जाम्पल लिख के डालते हैं। तो SN1 SN2 के एग्जाम्पल्स के साथ कर लेना, तो समझ नहीं आएगा आपको। फिर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन, और यूजेस में DDT और फ्रीऑन का कर लेना। इसमें से याद रखना आइडेंटिफाई AB वाला क्वेश्चन कर लेना इसमें, ठीक है ना। ये जब इतना कर लेंगे तो शायद आपको आ जाएगा। 2-3 चैप्टर जब कर लेते हैं तो ऐसा देखा जाए तो आपको ऑर्गेनिक के हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्केन्स, अल्डेहाइड कीटोन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, और ये क्या कहते हैं आपका कंपाउंड फिर नाइट्रोजन, 4 चैप्टर पूरे ही करने चाहिए ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि रिस्की नहीं रहती कुछ, लेकिन फिर भी निकाल दिए हैं, इसके बाहर तो जाएगा ही नहीं फिर भी, ठीक है, कर लीजिए इतना। ओके, अब देखते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स।
तो इसमें है ये ग्रिग्नार्ड का फोर्थ अल्कोहल के इसमें ग्रिग्नार्ड फोर्थ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड, उसको अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस पर क्वेश्चन बना दिया, हाउ विल यू प्रिपेयर इथेनॉल प्रोपेन टू ऑल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये कॉमन नेम से आ सकता है, IUPAC नेम से आ सकता है, ठीक है ना। तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए वाला ग्रिग्नार्ड का फोर्थ प्रिपरेशन आपको पूरा आना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का से। फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कार्बोलिक एसिड फ्रॉम क्यूमिन, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन में आपका डॉस और रैशिक दोनों आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर कर सकते हो तो फिनॉल के चारों प्रिपरेशन कर लीजिए, यहाँ लिख दिया मैंने लास्ट में, फिनॉल्स कंप्लीट कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। फिजिकल मतलब पूरा करना है आपको, प्रिपरेशन फिजिकल केमिकल, अगर फिनॉल कर सकते हो, ऐसे ईथर भी करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर कर सकते हो तो लास्ट लिख दिया मैंने। और इसमें से कन्वर्जन आते हैं इस चैप्टर से, कन्वर्जन कंप्लीट फिनॉल इतना कर लिया, तो कन्वर्जन के लिए तो आपका वही कि बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिनॉल कैसे करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का हो गया। फिर डिहाइड्रेशन का पूरा कर लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, उसका मैकेनिज्म। फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम, देखो यहाँ पूरा डाला मैंने, विलियमसन सिंथेसिस, कंडेंसेशन और डाइजेशन, 3 तो करने, 4 है उसमें, तीनों डाल दिए हैं, इसलिए पूरा किए तो अच्छा रहेगा। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल फिनॉल का जो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, वो वाला कर लेना इसमें। फिर कोलबेस रिएक्शन, रेमर-टेमर रिएक्शन हो गया, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ज़्यादा वेटेज भी बोल सकते हैं इसका। तो इसमें देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम, तो मैंने किससे प्रिपेयर कर सकता है, सभी के नाम लिखे। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से कर लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर लेना, इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, रोजनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करना, अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसमें 6 है लेकिन ना, क्लीमेंशन रिडक्शन, रिडक्शन विथ मैग्नीशियम पिनेकॉल फॉर्मेशन, फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन पूरा करना है, और उसका मैकेनिज्म भी याद रखना, मैकेनिज्म, और ये बहुत ही इसमें स्टार डाल दिया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैनिज़ारो रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी फॉर्म में आ सकता है, कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या है, एक्सप्लेन, कुछ भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें, जरूर बनेंगे क्वेश्चन। फिर फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड का फॉर्मेशन, HVZ हेल वोलार्ड जिलिस्की रिएक्शन, इसको कर लेना एक। फिर टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन, कि कभी कभी क्या होता है इनके सिर्फ रिएक्शन पूछ लेते होता कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टॉलेंस एंड फेलिंग्स, इसलिए रिएक्शन अच्छा कर लेना तैयार। फिर इस चैप्टर जनरली IUPAC नहीं भी या फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ सकता है, और आइडेंटिफाई और कंप्लीट रिएक्शन, ये इसका पैटर्न ऐसा है, ये ज़रूर रहेगा। तो उसके लिए वो आइडेंटिफाई कंप्लीट तभी आएगा जब आपको फुल नॉलेज होगा, तो ठीक है ना, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब है नेक्स्ट कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें देखिए हाउ इज नाइट्रोमीथेन प्रिपेयर्ड, तो नाइट्रोमीथेन की जगह पे नाइट्रोइथेन भी दे सकते हैं लोग। हाउ इज नाइट्रोमीथेन और नाइट्रोइथेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, अल्काहलाइड, अल्फा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा नाइट्रोअल्केन और C ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइम्स तो कर ही लीजिए रिएक्शन लेके अच्छे से प्रैक्टिस। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस बाय नाइट्रस एसिड, HNO2 है, नाइट्रस एसिड्स करना, ये 100% करना है इसको। फिर एक्सप्लेन बेसिक ऑफ नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना है। तो आप इसके 4 पॉइंट मतलब इस एक्वेस सोल्यूशन वाला तैयार कर लेना है इसको, ठीक है ना। फिर एक्सप्लेन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, पूरा कर लो, नेम रिएक्शन है। एनिलीन कैनॉट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, एनिलीन कैनॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड, उसी बेस्ड है क्वेश्चन, 1 मार्क आ सकता है। एक्सप्लेन हाइंसबर्ग टेस्ट ने तो कार्बोलामाइड टेस्ट, ये दोनों टेस्ट तैयार कर लेना अच्छे से। फिर एक्सप्लेन हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स, ये पूरा कर लेना। एक्सप्लेन कपलिंग रिएक्शन विथ फिनॉल एंड एनिलीन। फिर एक्सप्लेन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, इतना अच्छे से कर लीजिए। ओके अब देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसमें मैंने है ना 1 2 3 बढ़ा दिए है अभी इसमें, आपके इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ विथ सॉल्यूशन, उसमें मैंने 3 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, वो याद कर लिए होती है, 3 और ऐड कर लो तो आपका इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा। तो फिशर प्रोजेक्शन ऑफ फार्मूला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर व्हाट आर प्रोटीन्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। फिर व्हाट आर लिपिड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स ये आता ही है, व्हाट आर लिपिड्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। फिर ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कर लेना यार, नहीं कर सकते कम से कम ये 4 तो कर लेना,
लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। फिर राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ, इसको 100% दोनों के स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, ये आते ही है मतलब 100%। फिर डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तो डेफिनेशन है। फिर अगर आप कर सकते हो तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ग्लूकोज, 2 मेथड है, एक आपका लेबोरेटरी मेथड है और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड मतलब कमर्शियल मेथड। इतना कर लीजिए इसमें से, ठीक है। ओके, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री लाइफ पे भी हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो देख लीजिए, फिर भी अभी कनेक्ट करके दे रहा हूँ। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस, पूरे करने हैं, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ठीक है ना, उसमें फाइबर, इलास्टोमर्स, ये सब कर लीजिए, मतलब पूरा करना है। 4 उसके 4 है टाइप, उसका अच्छे से कर लेना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे। गिव द प्रिपरेशन ऑफ टेरेलिन, पूरा कर लेना। नायलॉन 6X, ब्यूना S, ब्यूना N, ऑर्लॉन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन में LDPE, HDPE, PVC, मेलामाइन। ज़्यादातर इसका मेलामाइन का वो स्ट्रक्चर ही पूछेंगे, बड़ा है ना, उसके लिए स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं इसका लोग, ठीक है ना। फिर नायलॉन 6 के आप यूजेस ऐड कर लीजिए, उसके अंदर यूजेस भी लर्न कर लेना उसके नायलॉन 6 के, ठीक है। फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में PHBV और डेक्सट्रॉन, हो सका तो तीसरा भी कर लेना, नायलॉन 2, नायलॉन, अगर कर सकते हो तो नायलॉन 2, नायलॉन 6 ये कर लेना उसमें, और एक है नायलॉन 2, नायलॉन 6, हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक केमिस्ट्री लाइफ में बहुत ईजी है, स्ट्रक्चर BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, इसका भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं पूरा आंसर के साथ। फिर एक्सप्लेन कैटाइनिक डिटर्जेंट एंड अनाइलिक डिटर्जेंट। फिर एक्सप्लेन एंटीऑक्सीडेंट, एंटासिड, एनाल्जेसिक, ट्रैंक्विलाइजर्स। एंटीबायोटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कंप्लीट करना है। इसके टाइप, एंटीबायोटिक डेफिनेशन, इसके 2 टाइप, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अच्छे से कर लेना, ये आने के बहुत चांसेस है। फिर सोप का पूरा कर लेना, डेफिनेशन, प्रिपरेशन, एस्प्रिन का प्रिपरेशन, और कभी कभी उसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ठीक है। हो गया आपका ये कंप्लीट, ठीक है ना। आप भरोसा रखिए 100% तो इसी में से ही आने वाला है। बाय चांस अगर बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बना, बहुत ही डिफिकल्ट, तो आपका फिर भी 50+ कहीं नहीं गया, आपको पहले बता दे रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि इसमें मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, इसके बाहर जाने वाला नहीं है। और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें से आएगा क्या, आएगा मतलब आने वाला नहीं हुआ तो मैं काय को डालता, आने वाला उसलिए डाला है मैंने। इतनी मेहनत मैं काय करूँगा, सारे काम धंधे छोड़ के इस पर लगाऊँ, सभी स्टूडेंट का भला होना चाहिए। आप भरोसा रखिए 100% इसमें से आएगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ऐसी भी अभी एक दिन में इतना तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। एक दिन में आप क्या करने वाले, आप अगर आप खुद पढ़ते तो क्या करते, कुछ भी अल्लम टल्लम यहाँ का वहाँ का पढ़ते रहते, उससे अच्छा जो मैंने दिया उसको पढ़ लो, क्योंकि उसमें पूरा आने वाला है। इतना तो है ना, आपको क्वेश्चन पढ़ने का समझ में आ रहे होंगे ना कि सर ने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो कैसे क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने थोड़ा भी साल भर पढ़ा होगा उसको समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ रिएक्शन को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से परफेक्ट कीजिए, ठीक है। तो कल थोड़ा सा मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो डाल देता हूँ आपके लिए कल, क्योंकि कल आपका फिजिक्स का पेपर है 25, फिर दोपहर से मैं उसको आपको मिल जाएगा, तो उसको एक मोटिवेशन कैसे करना है, क्या करना है, एक बार और थोड़ा सा आपको मैं समझाता। तो आप पहले फटाफट इतना कर लीजिए, और कल के फिजिक्स के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। और उसको पूरे ध्यान से मन लगा कर पढ़िए, सब कुछ याद आता है एग्ज़ाम में, पूरा ध्यान पेपर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ।